एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2021 का क्वेश्चन पेपर है, पीजीटी का, यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर है। आपको अच्छे से ये पता है और 30 तक हमने प्रश्न कर लिए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। राग जौनपुरी के रचयिता कौन माने जाते हैं? मानसिंह तोमर, जयदेव सिंह, सुल्तान हुसैन शर्की या कुमार गंधर्व? जौनपुरी राग के रचयिता कौन है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा सी। ओके, सी इसका सही आंसर है, सुल्तान हुसैन शर्की। राग जौनपुरी के रचयिता सुल्तान हुसैन शर्की माने जाते हैं। इस राग को आसावरी ठाट से उत्पन्न माना गया है। इसकी जाति साड़व संपूर्ण है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जौनपुरी के सुल्तान हुसैन शर्की ने इस राग की रचना की थी, इसलिए इसे जौनपुरी राग कहा गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, माया मालव गौड़म राग हिंदुस्तानी संगीत में किसके समकक्ष है? मालकोश, हिंडोल, भैरव या तोड़ी? माया मालव गौतम। सही आंसर होगा इसका सी, भैरव के समान है ये। ठीक है, राग हिंदुस्तानी संगीत में भैरव के समकक्ष है। भारत में संगीत की दो पद्धतियां प्रचलित हैं, दक्षिणी पद्धति और उत्तरी पद्धति। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राग पूर्या धनाश्री किस ठाट का राग है? आसावरी, मारवा, तोड़ी या पूर्वी? टू विच ठाट राग पूर्या धनाश्री बिलोंग्स? इज राइट आंसर डी। ओके, पूर्वी। पूर्या धनाश्री राग को पूर्वी ठाट जन्य राग माना गया है। इसमें ऋषभ, धैवत, कोमल तथा तीव्र मध्यम प्रयोग किया जाता है। वादी पंचम तथा संवादी षड्ज है। जाति संपूर्ण वक्र। गायन समय सायंकाल, दिन का चौथा प्रहर है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्मताल में कितने विभाग हैं? 10, 14, 12 या 11? इसका सही आंसर होगा बी, 14। 28 होते हैं वैसे। ब्रह्मताल एक अप्रचलित ताल है। इसमें तालों की मात्रा विभाग पूछा गया है ना, मैं मात्रा की सोच रहा था, इसलिए 28 मात्रा होती है। ब्रह्मताल में 14 विभाग होते हैं ना, दो दो करके होता है, तो 14 × 2 28। ओके, तो ताली 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19 और 21, 23, 25 पर तथा 3, 9, 17, 27 पर खाली होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मन रंग किस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं? आगरा, जयपुर, ग्वालियर, किराना? मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करवाऊं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जो नेट के कट ऑफ के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है, तो वो सारा आप जाके देख सकते हैं। कट ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाई है, उस पर जाके आप वो देख सकते हैं। लास्ट वीडियो है ये, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, या तो आप टेलीग्राम से भी
ले सकते हैं। टेलीग्राम का नाम ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, जयपुर। ओके, जयपुर घराने में साधारण रागों में भी वक्र ताने ली जाती हैं, जो कि इस घराने की गायकी को सौंदर्यपूर्ण बनाती है। मनरंग जयपुर घराने के जन्मदाता माने जाते हैं। मनरंग सदारंग नेमत खां के पुत्र थे। यह भी बीनकार थे। इन्होंने ध्रुपद, धमार, होरी और ख्यालों की रचना की है। आगरा घराने के जन्मदाता हाजी सुजान, ग्वालियर के नत्थन पीर बख्श, वे किराना घराने के अब्दुल करीम खां साहब जी थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है? बड़े मोहम्मद खां, मोहम्मद शाह रंगीले, मानसिंह तोमर, अमीर खुसरो। सही आंसर सी है, मानसिंह तोमर। ध्रुपद के प्रचार प्रसार का श्रेय मानसिंह तोमर को जाता है। इसके लिए इन्होंने ग्वालियर के एक विद्यालय भी खुलवाया था, जिसका नाम ग्वालियर स्कूल ऑफ म्यूजिक था। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसमें गाने में कठिन और फेफड़े पर बल पड़ता है। ठीक है, फेफड़ों पे बल पड़ता है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने और फेफड़ों पर इस पे बल पड़ता है इसे गाने के बाद, इसलिए इसे मर्दानी संगीत कहते हैं। अधिकांश प्राचीन ध्रुपदों के 4 भाग होते हैं। स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। इसे मर्दानी गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, षड्स का ऋषभ किस श्रुति पर स्थापित है? दयावती, रक्तिका, रौद्री या रजनी। श्रुति के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूं, आप सब उसे देखना, आप सबको पसंद आएगा। राइट आंसर बी, रक्तिका। षड्स का ऋषभ रक्तिका श्रुति पर स्थापित है। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके, किन्हीं 2 नादों के बीच का अंतर बता सके, श्रुति कहलाता है। श्रुतियों की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्यम ग्राम की श्रुतियों का क्रम होगा 432, 4 432, 4 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 2 4 3। मध्यम ग्राम का आपको बताना है। सही आंसर सी होगा इसका। मध्यम ग्राम में 7 स्वरों क्रम से 4 3 2 4 3 4 2 श्रुतियों पर स्थित है। इस ग्राम के 5वें और 6ठे स्वर षड्स ग्राम के स्वरों से भिन्न है, अन्यथा सभी शेष स्वर समान है। अंत मध्यम ग्राम के 7 स्वर क्रम से इसी प्रकार से 4 3 2 4 3 4 2 श्रुतियों की दूरी पर स्थित हो गए हैं। ठीक है, तो यही आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्षेत्र काकू का संबंध है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। सही आंसर है इसका सी, कंठ।
क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से है। क्षेत्र काकू प्रत्येक व्यक्ति के, स्त्री या पुरुष के, अपने कंठ के गुण धर्म से संबंधित है। क्षेत्र शरीर को कहा जाता है। कंठ शरीर का ही अवयव है। भिन्न भिन्न कंठों से निस्तृत ध्वनि अर्थात स्वरों के प्रभाव में भी भिन्नता अवश्य रहती है। ओके, तो क्षेत्र काकू का संबंध किससे है? कंठ से है। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, महर्षि भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या है? कोमल, धेवत, कोमल ऋषभ, काकली निषाद, कोमल गंधार, अंतर गंधार, काकली निषाद, अंतर गंधार। सही आंसर इसका सी होगा, अंतर्गंधार और काकली निशान। भरत ने 7 शुद्ध स्वरों, 2 विकृत जिन्हें उन्होंने साधारण कहा है, अंतर्गंधार और काकली निषाद मानकर कुल 9 स्वर वर्णित किए। उन्होंने अपने शुद्ध स्वर स्थानों की स्थापना उनकी अंतिम श्रुति पर की। ओके, जैसे कि सा है और सा को 4 श्रुति दी गई है, तो 1 2 3 4, तो यहां स्थापित की है। ठीक है, चौथे पे सा को स्थापित किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है, कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? 1 2 3 या 4? कर्नाटक संगीत में कितने प्रकार का गंधार है? राइट आंसर 3 प्रकार का गंधार होता है। कर्नाटक संगीत में 3 प्रकार का गंधार है। पहला शुद्ध ग, दूसरा साधारण ग और तीसरा अंतर ग। कर्नाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा जो रूप होता है वो शुद्ध होता है और हिंदुस्तानी संगीत में कोमल। कर्नाटक पद्धति में कुल स्वरों को 1 से अधिक नाम है, किंतु हिंदुस्तानी संगीत में केवल 1 ही नाम है। ठीक है, संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक किसके समान है? काफी, कल्याण, बिलावल या खमाज? सही आंसर ए है, काफी। ओके, संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्ध सप्तक काफी के समान है। संगीत परिजात 1650 ईस्वी में आहोबल के द्वारा लिखा गया और दीनानाथ ने फारसी में इसका अनुवाद किया है। संगीत परिजात का शुद्ध सप्तक उत्तर भारत के काफी और दक्षिण भारत के खरहर प्रिया के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बृहदेशी, संगीत रत्नाकर, नाट्यशास्त्र, संगीत परिजात। ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, नाट्यशास्त्र। ओके, ध्रुवा गीत का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र 32वें अध्याय में ध्रुवा गीतों का संबंध वे विवरण है। छंद, पद, वृत्त, विशिष्ट रचना ध्रुवा गीतों के निर्माण में सहयोग देती रही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, तानसेन का जन्म कहां हुआ था? ईटा, बेहट, आगरा या वृंदावन? एटा, बेहट, आगरा या वृंदावन?
सही आंसर बी होगा, बेहट में हुआ था। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे। अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर के 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 है, काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं? 6, 5, 7 या 4? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 6 कहे गए हैं। काकू के 6 प्रकार कहे गए हैं, जैसे राग काकू, जैसे स्वर काकू, राग काकू, अन्य काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू, ये सब हैं। ठीक है, ध्वनि के उतार चढ़ाव, भाव व्यक्त करना काकू कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है, मारवा ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है? कामवर्धिनी, गमन प्रिया, नट भैरवी, हरि कामभोजी। मारवा ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है? सही आंसर होगा इसका बी, गमन प्रिया। मारवा ठाट के समान दक्षिण भारतीय मेल गमन प्रिया है। भातखंडे जी ने, व्यकटमुखी ने 72 मेलों में से 10 मेल चुनकर उन्हें ठाट नाम दिया और उनका उत्तर भारत के जिन मुख्य 10 रागों से साम्य था उन्हें आश्रय राग मानकर ठाटों का नामकरण दिया। मेल या ठाट पर्यायवाची शब्द हैं। मेल या ठाट या संस्थान पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाट कितने हैं? 4, 5, 6 या 10? हाउ मैनी ठाट्स आर द 3 विच तीव्र मध्यम मेंटेन्ड बाय पंडित भातखंडे? तीव्र मध्यम वाले ठाट कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। 4 आंसर इसका सही होगा। ठीक है, ए आंसर इसका सही है। पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले 4 ठाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 ठाट माने जाते हैं। इन ठाटों में से समस्त राग उत्पन्न माने गए। आधुनिक काल में स्वर्गवासी विष्णु नारायण भातखंडे ने ठाट पद्धति को प्रचार में लाने की कल्पना की और ठाटों की संख्या 10 माना सिर्फ, जिनके नाम क्रमशः कल्याण, बिलावल, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, आसावरी, भैरव, भैरवी तथा तोड़ी है। इनमें से कल्याण ये देख लीजिए एक बार, इनमें से कल्याण, मारवा, पूर्वी और तोड़ी ठाट ऐसे हैं जो पंडित भातखंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाट हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, संगीत बाल बोध किसकी रचना है? मतंग आहोबल, बीडी पलुस्कर या रविंद्रनाथ टैगोर? सही आंसर है सी, बीडी पलुस्कर। ओके, सी आंसर सही होगा। संगीत बाल बोध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की रचना है। पंडित बीडी पलुस्कर का जन्म 18 अगस्त 1872 को बम्बई प्रेसिडेंसी, मुंबई के कुंडवाड़ बेलगांव में हुआ था। इनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 50 है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: संगीत बालबोध, स्वलाप क्या है, स्वलप
पालाप गायन, संगीत तत्वदर्शन, राग प्रवेश, मृत भजनामृत, लहरी, भक्त प्रेम लहरी, टप्पा गायन, राष्ट्रीय संगीत, महिला संगीत, संगीत बाल प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन सी गीत शैली पूरब व पंजाब अंग से गाई जाती है? ख्याल, तराना, ठुमरी या टप्पा? सही आंसर है इसका सी, ठुमरी। ठुमरी गीत शैली पूरब पंजाब अंग से गाई जाती है। यह गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की शुद्धता की तुलना में भाव सौंदर्य पर अधिक महत्व दिया जाता है। बनारस, लखनऊ और पंजाब की ठुमरियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? मीड़, खटका, मुर्की या कण? what is said the used to go from on swar to other without breaking tone quality of sound? Is right answer C, murki. ध्वनि को बिना खंडित किए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को मीड कहते हैं। ठीक है, मीड होगा इसका आंसर, है ना, मुर्की नहीं होगा, मीड होगा। ओके, मीड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि वे अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। उदाहरण, सा से म तक मीड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है किंतु वे अलग अलग सुनाई पड़ते हैं। ठीक है, मीड दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्राकार बनाते हैं। जैसे ये देख लीजिए, जैसे सा है, माँ है, माँ से सा जाएंगे तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से। जैसे केदार में लिया जाता है सा से माँ, सा मा मा पा मा पा मा धा मा रे सा, तो इस तरीके से सा से सीधे माँ पे गए ना, तो उस तरीके से। 51 है क्वेश्चन नंबर, सप्तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? स्थान, मेल, संस्थान या ठाट? पूछा जाता है बहुत बार, ये बहुत बार पूछा गया है ये। राइट आंसर ए है। ठीक है, सप्तक को हम स्थान भी कहते हैं, और ये तीनों ही, संस्थान भी ठाट है, ठाट भी ठाट है, और मेल भी ठाट है। सप्तक को हम स्थान नाम से भी जानते हैं। 7 शुद्ध स्वरों को क्रमवार समूह को सप्तक कहते हैं। संगीत में केवल 3 सप्तक ही माने हैं। इन तीनों सप्तकों को मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक कहते हैं। लोचन ने राग तरंगिणी में ठाट को संस्थान कहा है। ठाट को हम मेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, महाराज संगीत की किस विधा से संबंधित है? कथक, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी?
सही आंसर इसका ए, कत्थक। बिंदादीन महाराज भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य शैली कत्थक से के प्रसिद्ध नर्तक थे। वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। बिंदादीन महाराज कृष्ण को समर्पित करते हुए सैकड़ों गीत लिखे हैं इन्होंने, और यह गीत आज भी गाए जाते हैं और इन पर नृत्य भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, संगीत रत्नाकर में वर्णित 10 विधि राग के अंतर्गत कौन सा रूप सम्मिलित नहीं है? भाषा, विभाषा, उपभाषा या अंतर्भाषा? सही आंसर है इसका सी, उपभाषा। संगीत रत्नाकर में वर्णित 10 विधि राग वर्गीकरण के अंतर्गत उपभाषा सम्मिलित नहीं है। संगीत रत्नाकर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गीकृत करके दिया गया है, जिसे 10 विधि राग वर्गीकरण कहते हैं। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। क्वेश्चन नंबर 54 है, सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? खरमेल कलानिधि, संगीत चंद्रिका, राग विबोध या मानसोल्लास? देखिए, जब एक्सप्लेन भी किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम सिर्फ 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, हम 30 नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा, हम 150 के आसपास क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। 120 क्वेश्चन के आसपास हम कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। देखिए, राग विबोध, सोमनाथ ने राग विबोध राग लिखा है। सोमनाथ कृत राग विबोध 1609 में पंजाब विवेक 5 विवेक अध्याय है। इस ग्रंथ में 22 श्रुतियों के लिए 22 पर्दे बांधने का विवरण है। सोमनाथ ने 7 शुद्ध और 15 अशुद्ध स्वरों का वर्णन 23 मेलों के अंतर्गत किया है। इसमें उत्तर भारतीय संगीत के 2 चिन्ह विकृत स्वरों के तीव्रतर आदि नाम वीणा के 2 मेल, विधि शुद्ध मेल एवं मध्य मेल, थाट शब्द, रागों के ध्यान, राग रागनी भेद प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है? नाट्यशास्त्र, बृहदेशी, संगीत रत्नाकर या स्वरमेल कलानिधि? इसका सही आंसर है, राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है बृहदेशी के अंदर। ओके, तो बृहदेशी ग्रंथ में राग वर्गीकरण सर्वप्रथम मिलता है। इसके लेखक मतंग मुनि हैं। इस ग्रंथ के समय के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। डॉक्टर राघवन के विचार मत अनुसार इस रचना को 1825 से 1875 के मध्य का समझा जाना चाहिए। यह 10 अध्यायों का संगीत, ताल तथा वाद्यों का एक ग्रंथ है। इसमें देसी लक्षणम, नादों की उत्पत्ति, श्रुति निर्णय, स्वर्ण निर्माण, अलंकार, गीत या जाति, राग लक्षणम, भाषा लक्षणम और प्रबंध अध्याय का वर्णन मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, धमार ताल का विभाग क्या है? नीचे दिया हुआ है, आप अच्छे से देखिए और बताइए। ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं, कुट आपको नीचे दिए गए हैं। सही आंसर इसका बी है। ठीक है, धमार ताल का विभाग 5 2 3 4 है। धमार ताल में 14 मात्राएं होती हैं, इसमें 4 विभाग, ताली 1 6 और 11 पर तथा खाली 8 पर होती है। यह मृदंग का एक मुख्य ताल है। ओके, इसका जो ठेका है वो आप अच्छे से देख लीजिए, कधी टधी टधा आ गति टती ट ता आ क। ओके, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 57, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष कहलाती है? लक्षण गीत, भाव गीत, चतुरंग, सरगम गीत। सही आंसर डी है, सरगम गीत कहलाएगी। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना विशेष सरगम गीत कहलाती है। सरगम गीत के अन्य गीतों की भांति ही स्थायी वे अंतरा होता है, परंतु गीत के बोल नहीं होते। बोल के स्थान पर राग का वाची स्वर संगतियों का गायन किया जाता है, जो ताल में निबद्ध होती है, जिसके गायन से विद्यार्थी के मस्तिष्क में राग का प्रारंभिक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बार इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। राग एवं तालबद्ध स्वर रचना को विशेष कहलाती, जो विशेष है, राग तालबद्ध स्वर रचना विशेष कहलाती है। क्या कहलाती है? अब लक्षण गीत में क्या होता है? लक्षण गीत में राग है, हाँ, तालबद्ध भी होता है, स्वर रचना भी होता है। और यहाँ पे भाव गीत देख लीजिए आप, तो भाव गीत जो है आपका, वो आपका क्या होता है? ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। चतुरंग राग है, तालबद्ध भी है, विशेष है, विशेष नहीं हुआ ये। सरगम गीत विशेष होगा। ठीक है, ये दोनों लक्षण गीत में भी राग होता है, लेकिन राग एवं तालबद्ध हो, हाँ, राग में हो, तालबद्ध हो, गीत नहीं है इसमें, है ना। अगर इसमें गीत भी मेंशन होता तो इनमें से दूसरा हो सकता था, लेकिन गीत मेंशन नहीं, इसलिए ही सरगम होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? श्यामा शास्त्री, सारंगदेव, पुरंदरदास या त्यागराज? सी आंसर सही है इसका। कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। संत पुरंदरदास 1484 से 1564 ईस्वी के चतुर्दंडीय संप्रदाय के सुलादी, गीतम आदि की रचना की। रचनाओं की संख्या 4,75,000 मानी जाती है। संगीत शिक्षण के प्रारंभिक सरगम और गीतों प्रकारों की रचना इन्होंने की, ऐसा माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 59, मणिपुरी नृत्य शैली की कौन सी विशेषता है?
तांडव अंग, लास्य अंग, रामलीला या शांत अभिनय? इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट टाइम का, तो इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं। सही आंसर इसका सी है वह। मणिपुरी नृत्य शैली की विशेषता रास लीला है। ठीक है, क्या है? मणिपुरी सीधे संबंधित है रासलीला से। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होती है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं उंगलियों तक प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर डैश होता है? अनुस्वर, वादी स्वर, अनुवादी स्वर, गृह स्वर? सही आंसर इसका डी होगा, गृह स्वर। ग्रहण किया जाता है, सीधे वहां पे बोल दिया गया है। ठीक है, तो जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर गृह स्वर होता है। जाति या राग का प्रारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है। जाति, ये याद रखना, जाति अलग से करके पूछा जाएगा जब भी, तो ऐसे करके पूछा जाए। जाति राग का प्रारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है, अर्थात जिस स्वर से जाति या राग प्रारंभ किया जाता था उसे उस जाति या राग का गृह स्वर कहते हैं। समझे? जाति या राग का प्रारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है, अर्थात यहां पे जिस स्वर से जाति या राग प्रारंभ किया जाता है, जाति या राग प्रारंभ किया जाता है, उसे उस जाति या राग का गृह स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जरूर जुड़ जाइए, वहां से आपकी काफी हेल्प होगी। और मैंने सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी को लेके, नेट के सारे क्वेश्चन पेपर करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। कटअप के बारे में बता रखा है, वहां पे जाके जाइए और विजिट कीजिए, वहां पे देखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।